हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, और मोशन के साथ साथ हम लोग कुछ पॉइंट को पढ़े थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों मोशन के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जिसमें स्ट्रेट लाइन था, रोटेशनल मोशन था। तो उनमें से दोस्तों एक जो लीनियर मोशन था, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको आज डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, या आपके जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, कोई भी क्लास में जो मोशन चैप्टर है उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगी। झारखंड स्कूल के लिए वहाँ पर भी आपको अगर मोशन चैप्टर है जो 1 to 9 में, 8 में है दोस्तों, 7 में है, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। तो आइए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट फिर से रिव्यू करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोग दोस्तों जैसे पढ़े थे मोशन किसको बोलते हैं, तो मोशन को हम लोग पता चल गया था मोशन किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन करेगा तो उसको किसको हम बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। मतलब क्या दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसने अपना पोजीशन को चेंज किया, तो पोजीशन को चेंज किया अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विथ टाइम, टाइम के साथ अगर उसने अपना पोजीशन को चेंज किया, उसको क्या बोलते थे दोस्तों, हम लोग उसको बोलते थे मोशन। इट इज़ चेंज, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इट इज़ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम। मतलब क्या दोस्तों, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसका टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज करता है उसको मोशन बोलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट लीनियर मोशन। मतलब क्या दोस्तों, लीनियर मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे या पोजीशन अपना चेंज करे लीनियरली, मतलब उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे आगे डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एज द नेम सजेस्टेड इट इज़ द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। दस इट कैन बी सेड दैट इट इज़ यूज्ड ओनली ऑन डायमेंशन, ओनली यूज्ड इन डायमेंशन। जैसे कि दोस्तों हम स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या, अगर रोड में हम चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेट में अगर मोशन कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशंस के कुछ टाइप्स है दोस्तों, जो हम लोग अभी देखते हैं। द टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, द लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन, कैन बी टू टाइप्स। तो क्या दोस्तों, लीनियर मोशन कितने तरह का होता है, दो तरह का। उनमें से पहला क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही दोस्तों, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होना ही पड़ेगा, ही तो स्वाभाविक वाली बात है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, लीनियर मोशन का दूसरा टाइप्स, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मतलब दोस्तों अगर वेलोसिटी में वेरिएबल आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी अगर चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन वहाँ आएगा ही। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, और विद वेरिएबल वेलोसिटी को, और नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ये आपका पॉइंट कुछ दिमाग में रहना चाहिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हुआ तो वेरिएबल वेलोसिटी होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा दोस्तों, और नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो आगे देखते हैं। तो लीनियर मोशन इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ वन डायमेंशन मोशन। दोस्तों लीनियर मोशन जो होता है वो वन डायमेंशन होता है। मतलब क्या, उसका एक एक्सिस देख पाते हैं एट ए टाइम। मतलब क्या, वन डायमेंशन मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन मतलब एक एक्सिस देख पाते हैं, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई ट्रेवल कर रहा है, पीछे से देखते हैं तो उसका स्ट्रेट लाइन सीधा ही देख पा रहे हैं, उसका दाहिने बाएं आगे तो नहीं देख पा रहे दोस्तों। तो उसी को बोलता है वन डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्या होता है, दो दो एक्सिस देख पाते हैं। और थ्री डायमेंशन में, जैसे हम लोग थ्री डायमेंशन पे जो हम लोग मूवी चलता है दोस्तों, वो थ्री डायमेंशन में होता है, जो तीन साइड देख पाते हैं, उसका चौथा साइड नहीं देख पाते। अगर चौथा साइड भी अगर दोस्तों देख पाएंगे तो उसको हम फोर डायमेंशन बोलेंगे। ओके, तो आगे जाते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन, ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दोस्तों न्यूटन साहब ने क्या कहा वो देखते हैं। एज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन suggest an object will be either be raised or continue to move in a straight line with a uniform velocity unless and until an external force is applied। मतलब दोस्तों न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला था दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन और ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट
और कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कंटिन्यूस अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा जब तक उसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये क्या न्यूटन्स ने बोला था। यू आर, आगे देखते हैं दोस्तों, यू आर सजेस्टेड टू नॉट टू कन्फ्यूज लीनियर मोशन विद जनरल मोशन। लीनियर मोशन को जनरल मोशन से हम लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एज वी डिस्कस लीनियर मोशन इज वन डायमेंशन, स्टिल इन जनरल द मोशन हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। स्टिल इन जनरल द मोशन हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोस्तों हाँ, मोशन में क्या होगा दोस्तों, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम मोशन में कुछ एक्स डायरेक्शन पे कोई मोशन कर रहे हैं तो कुछ स्पीड से मोशन कर रहे हैं, मतलब उसका डायरेक्शन पता रहेगा। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चले, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सेम चीज़ है दोस्तों, यही बोल रहा है कि वन डायमेंशन मोशन स्टिल इन जनरल द मोशन हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी आर डिस्क्राइब्ड इन वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी आर डिस्क्राइब्ड इन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या, पोजीशन एंड वेलोसिटी आर डिस्क्राइब्ड, मतलब पोजीशन को और उसका वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में है, मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और उसमें डायरेक्शन भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक फोटो दोस्तों लीनियर मोशन का, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कार चलता हुआ मोशन कर रहा, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, और अब देखें दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस किए। अब यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग दो तरह का लीनियर मोशन पढ़े थे, तो उसका पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन को किसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। इफ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी हैव, आपको फोटो नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकेंड दोस्तों। If the body is traveled in a straight line and covered an equal amount of distance in equal interval of time, it is said to be a uniform motion। दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, अगर 1 मिनट लगा दोस्तों, 1 मिनट में हमने 10 मीटर ट्रेवल किया, दूसरा 1 मिनट में भी अगर 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी को क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर 1 मिनट में हमने उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। It is said to be uniform motion. It's simply word, a body is said to be have uniform acceleration if the rate of change of velocity remains constant। मतलब दोस्तों अगर भी कोई भी बॉडी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में हम तब बोलेंगे जब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया, मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये आपका दिमाग में रखना है ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनने में दिक्कत करेगी। तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। इफ ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट विल कवर 1 किलोमीटर पर मिनट। इन दिस सेंस द मोशन ऑफ कार एक्सेलरेट इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर कोई भी कार ट्रेवल कर रहा 60 किलोमीटर पर घंटा से, इट विल कवर 1 किलोमीटर इन पर मिनट। मतलब क्या दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसी का यूनिट को चेंज किया दोस्तों। 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर है, और आवर को हम 1 घंटा में कितना मिनट होता है, अगर मिनट में लाएंगे तो 60 मिनट, तो 60 और 60 काटेंगे तो 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। मिनट के टर्म में अगर बोलेंगे तो 1 किलोमीटर पर मिनट, मतलब क्या वो टाइम इंटरवल में दोस्तों वो सेम रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस सेंस द मोशन ऑफ कार एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा उसका, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल से हम लोग देख लिए। तो आगे दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसको बोलेंगे, unlike the uniform acceleration, the body is said to have a non-uniform motion when the velocity of a body changing by unequal amount in unequal interval of time. The rate of change of velocity changing at different point of different duration its movement। मतलब क्या दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलेंगे अगर हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है एक जगह, दूसरा जगह बी पॉइंट है। ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट का दूरी है 10 मीटर, तो अगर 5 मीटर आधी दूरी पे अगर जाते हैं दोस्तों, तो अगर हम ए से बी का आधी दूरी अगर जाते हैं और हमने स्पीड कुछ ज़्यादा रखा 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, या 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से रखें दोस्तों, तो ये आधी स्पीड हम लोग 10 के स्पीड से गया और अगला हमने 5 का अगर स्पीड कर दिया,
तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा स्पीड में डिफरेंस और हमारा क्या हो गया, टाइम इंटरवल में डिफरेंस आ गया। मतलब क्या दोस्तों, पहला आधा हमने जल्दी किया, दूसरा आधा हमने धीरे धीरे किया, मतलब क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया दोस्तों। मतलब क्या, उसके वेलोसिटी में चेंजेस आया, उसके एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन आ गया उसमें, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या दोस्तों, आपका वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजिंग विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर उसका वेलोसिटी अगर चेंज करता है, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ए बॉय इज किकिंग ए फुटबॉल, इट माइट फॉर कवर 4 मीटर इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, 6 मीटर इन द सेकंड change and 9 meter in the third attempt, so as per the velocity exerted by the body। वही बोल रहा है दोस्तों, अगर कोई बच्चा एक फुटबॉल को अगर मारता पहली बार में 4 मीटर उसने पहुंचा दिया तो उसने कुछ टाइम लगाया होगा। दूसरा बार में दोस्तों उस बच्चे ने उस फुटबॉल को और जोर से मारा तो 6 मीटर पहुंच गया, तो टाइम तो दोस्तों इस वक्त जब 6 मीटर पहुंचा दोस्तों और उसने कस के मारा तो जल्दी ट्रेवल किया, उसका स्पीड ज़्यादा था। तीसरा कंडीशन में अगर 9 मीटर अगर पहुंचा दिया तो उस कंडीशन में भी दोस्तों उसका स्पीड रहेगा, वेलोसिटी हाई रहेगा, मतलब टाइम का चेंजेस आएगा, वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए लीनियर मोशन, क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के कितने तरह का लीनियर मोशन होता है, 2 तरह के, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा विद इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर कोई भी बॉडी का पोजीशन अगर चेंज कर रहा विद वेरिएबल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल, देन वी कैन से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो we are discussing about the some 2 points like linear motions have 2 types, uniform motion and non uniform motion। so दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और आपके आगे जो वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप चैनल से बने रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक रहा, आगे हम लोग फिर से नया टॉपिक को लेके आएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।